बाबर आजम। हाँ, अब बाबर आजम को पंजाबी कॉमेडियन ये कह सकते हैं ना कि भाई कि लो भाई देखते हैं पाकिस्तान दा सोना गबरू नौजवान बाबर आजम ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਏ तेज तनार खिलाड़ी है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान वालों इन्हें बहुत रंज बनाए हुए भाई गबरू की फैन फॉलोइंग इन्नी है कि लोग अश अश कर उठते हैं गबरू जो देखो तो हल्की हल्की दाढ़ी तो मुछां रखियां ते घोटवा शरीर गबरू का कद भी उच्चा वा ते शक्ल जी शाइनिंग कर रही है। जो कुड़ियां वेखदियां ने ते कहदियां ने साडा दिल लै गया गबरू, ते पाकिस्तान का खिडारी भी बहुत चंगा, ते पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम। जियो गबरूआ जियो जवाना, तेरी क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। बाबर आजम ये देखकर जरूर यहाँ लाइक करना। अब जल्दी से बोलो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बाबर आजम। बिल्कुल जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें बाबर आजम। आप तक मेरी बात अगर पहुंच जाए तो बाकी प्लेस तक भी पहुंचा देंगे। एब्सोल्युटली। सो यस, एक्टिंग पर कैसे आए? एक्टिंग पे मुझे ऐसा लगता है कि यासिर हुसैन भाई ने मुझे चांस दिया, और मैंने यासिर इज अ लवली पर्सन, बहुत कमाल आदमी, मतलब उस बंदे की आप न सिर्फ मैं बल्कि अभी दीगर हम देख रहे थे कि पिछले दिनों कुछ आर्टिस्ट ने स्टोरीज लगाई थी कि पेमेंट के मामले में भी इंडस्ट्री में यासिर हुसैन भाई वो वाहिद आदमी है जो आपकी पेमेंट भी ऑन टाइम कर रहे हैं, जो आपको डील भी सेट पे अच्छा कर रहे हैं, आपको कंफर्टेबल भी कर रहे हैं, और आपके अंदर से वो बंदा काम निकालना जानता है। ना सिर्फ थिएटर का कमाल आदमी है बल्कि ना सिर्फ इंसान, डायरेक्टर और एक्टर, तीनों चीज़ें मतलब बहुत बेहतरीन है। तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया उस वक्त में जब मैंने एक कैरेक्टर किया था इशरत मेड इन चाइना में 2019 में, एक फिल्म में मुहिब मिर्जा ने मुझे वहाँ पहला चांस दिया एक्टिंग में। तो यासिर भाई ने मुझे एक दिन फ़ोन किया और मैं थका रहा घर बैठा था कि मैं एक्टिंग के लिए कहाँ अप्लाई करूँ, क्योंकि यार कोई लेता नहीं है, जब बुलाते हैं तो कहते हैं चलें आपको बता देंगे, कॉल कर देंगे। तो एक दिन मैं घर बैठा तो मुझे कॉल आई यासिर भाई की कि उसामा कैसे हो? मैं कहा ठीक, चलो यार तुम्हें हीरो बनाए। मैंने कहा क्यों भाई, मजाक कर रहे हैं, इस टाइम रात का वक्त है। आप कह रहे नहीं मैं संजीदा हूँ, तुम्हें हीरो बनाए। और मैंने कहा क्या करना है? कह रहे हैं इकरा अजीज़ जो है वो तुम्हारे साथ लीड करेंगी। अब मैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैंने ही सोचा कि मुझे जैसा एक मीडियोकर आदमी लुक्स वाइज और कद वाइज इतना, जो कि हमारी इंडस्ट्री के जो एक है ना इस तरह के लोग चाहिए, खुश इखलाक हों, खुश खूबरू हों, तो वैसा था नहीं मैं। तो मुझे तब भी मजाक लग रहा था। तो वो इत्तफाकन किरदार ऐसा था, एक प्रोजेक्ट ऐसा था, एक थी लैला, कि इकरा जी के साथ 4 लोग थे, जिसमें फैसल कुरैशी भी थे, यासिर हुसैन भी थे, मैं भी था, और एक लड़का साथ भी था, साथ फारूक इस्लामाबाद से। तो वो चारों लोग एक इक्वल रोल कर रहे थे। तो उसमें मुझे एक पहली अपॉर्चुनिटी मिली और इतनी बड़ी लीड के सामने मिली। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से यासिर भाई के साथ मेरी एक जर्नी शुरू हुई, और उस जर्नी में फिर मुझे इसके बाद एक और कैरेक्टर भी मिला। अभी मैंने थिएटर में भी बहुत अच्छा काम उन्होंने करवाया, और उसके बाद मैं अभी 1-2 प्रोजेक्ट्स अभी दोबारा करने शुरू किए। एक फिल्म अभी ऑन गोइंग है, लेकिन वो चूंकि आपको पता है कि वहाँ से बता नहीं सकते कि कौन सा प्रोजेक्ट है, किसके साथ कर रहे हैं, लेकिन वो जल्दी इंशाल्लाह ऑन होगा। ओके, दैट इज रियली ग्रेट। बहुत सारी बातें, बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है। आप बताएं, ये जो आजकल इतना कुछ चल रहा है, अलग अलग तरह के अलग अलग चीज़ें हो रही है, बड़ी एक सैड न्यूज़ भी हुई थी। वो हमारे मैं तो ये बोलूँगी वो बच्चे हमारे सामने ही बड़े हुए, उमर शाह इज़ नो मोर, और बड़ा दुख होता है क्योंकि मुझे ये लगता है दैट एक तरफ से ये इंसान को देखना चाहे कि ज़िंदगी कितनी छोटी है। बिल्कुल। और दुख ये होता है क्योंकि हम उन बच्चों को देखते थे और वो बच्चे हमारे ही बच्चे लगते थे। लेकिन मैं माँ बाप को ये बोलूँगी दैट कभी कभी ये होता है कि मी बीइंग अ मदर, मैं बोलती हूँ नज़र एक बादशाह को भी खा जाती है, तो बच्चा तो बहुत छोटी चीज़ है। तो अगर खुशियाँ हैं उस पर पर्दा ज़रूरी है, अगर आपके बच्चे हैं तो उन पर भी इक्वली पर्दा ज़रूरी है। आपके घर की हर अच्छा है, आजकल का दौर अलग हो गया है, हम कुछ चीज़ लेते हैं वो पहले हम स्नैप करते हैं, मतलब वो घर में आने से पहले वो पूरी दुनिया के पास जाती है। कोई खबर होने से पहले हम उस चीज़ को फैला ही देते कि मैं ये करने आऊँ, ये कर रही हूँ। तो ये चीज़ें गलत है क्योंकि दुनिया में हर तरह के इंसान के पास फ़ोन होता है। वो शायद अपनी परेशानी में देखकर उसका सिर्फ एक या अल्लाह इसका देखो ये कैसे हो रहा है, मैं कितनी परेशानी में हूँ, वो एक जो होता है ना दिल का दुख, वो कभी कभी किसी की 100 सुख उजाड़ लेता है और उस इंसान को पता भी नहीं होता कि ये मेरा दिल का दुख था। सो यस, पर्दा इन चीज़ों में बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पोस्ट करना बंद करें। सोशल मीडिया जो इतने इतने बच्चों के हम बना रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता किसकी क्या नज़र है, किसका क्या दिमाग है, किसका क्या दुख है। सो प्लीज़ अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। एट द सेम टाइम हमेशा जब भी दुआ करें उस बच्चे को दुआ में याद रखना। आप बताएं, जिस तरीके से हमारी इंडस्ट्री इज़ चेंजिंग, गुड एंड बैड। बैड इस चीज़ में
कि जो एक प्रॉपर एक रास्ता था, अब वो प्लेटफॉर्म्स बहुत अलग अलग हो गए। हर बंदा बोलता है टैलेंट है या नहीं है, फॉलोअर्स कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, उस चीज से ड्रामों में भी अब काम लोगों को मिलना शुरू हो गया है। तो आप बताएं उस चीज पर आप क्या बोलेंगे? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदों का, हर किसी का अलग थॉट हो सकता है। मेरा थॉट ये है कि अगर आप में स्किल है, प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ठीक है, उनको आप यूटिलाइज़ करें। पहले दौर में ये लिपसिंग से आगाज़ हुआ, फिर आप एक्ट करने लगे उसमें, फिर आप लिपसिंग के साथ साथ वो डांस भी था, सब चीज़ें थी। अब फॉलोइंग पे जो आपने कहा ना, ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि चैनल्स को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को हायर करता हूँ एज ए एक्टर, अगर वो एक्टिंग जानता है या नहीं जानता, अगर उसकी फॉलोइंग अच्छी है तो मैं कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाऊंगा उसकी क्रॉस प्रमोशन वो आसानी से कर देगा। हाँ। यानी कि वो अपने फॉलोअर्स ड्रामा देखने के लिए ले आएगा, वो अपने फॉलोअर्स फिल्म देखने के लिए ले आएगा। ऐसे में स्ट्रगल वो लोग कर रहे हैं जो, यहाँ मैं एक इदारे का नाम आपको नहीं नापा लगता के, फिर तो जन्नत मिर्जा की फिल्म को तो सुपर हिट होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुई। एक भी बंदा नहीं आया, एक भी इसका फॉलोअर नहीं आया। यही बताना चाह रहा हूं मैं कि आप कोशिशें कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स को ले आए। हाँ। लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए, हर चीज़ की ना एक अलग टेक्निकलिटीज़ हैं। अब आप बैठी हैं, होस्टिंग कर रही हैं, तो वो एक होस्ट, एज ए होस्ट आपको क्या करना चाहिए आप बेहतर जानती हैं। एज ए न्यूज़ कास्टर मुझे क्या करना चाहिए मुझे पता है। किसी भी चीज़ को करो। मैं सुहेल वड़ाई साहब को इंटरव्यू कर रहा था, मैंने कहा वड़ाई साहब, आजकल हर बंदा जो है वो माइक खरीद के गली में आ गया है और वो जर्नलिज्म करने लगा है, ये जर्नलिज्म की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, आप ऐसे में क्या कहते हैं, कैसे रोकना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, देखो, हर बंदा सिटीजन जर्नलिस्ट है, वो सिटीजन जर्नलिज्म कर सकता है। अब उसके हाथ में माइक है, औजार पूरे हैं, लेकिन मियाँ काम को सीख लो, काम की बेसिक्स को जान लो, फिर बेशक वो करो, आपको कोई मना नहीं करेगा। आपसे मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी जैसे स्ट्रगल करें, सुहेल वड़ाइच की स्ट्रगल करें, आप फिर पहुंचे, लेकिन आप उसकी चीज़ों का तो पता हो। अब कितने कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें पाकिस्तान में होती भी है कि कोई भी किसी को माइक लगाता जाके, आपको नहीं पता कि किस इदारे को लगानी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर फायरिंग होती है, ब्लास्ट होता है, तो कितने रेडियस तक इंसान जर्नलिस्ट एंटर नहीं हो सकता। ये भी बेसिक जर्नलिज्म रूल नहीं पता, बेसिक ड्राइविंग सेंस नहीं है तो जर्नलिज्म के रूल्स क्या पता ये होंगे? भी नहीं पता कि कौन सी चीजें, बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीजें होती है, लोग लगा ही लेते हैं। कैसी? मतलब उनको जिस तरह एक हुमैरा जो एक्ट्रेस थी, वो शीज़ नो अल्लाह उन्हें जन्नत दे और सुकून दे, और वो बड़ा दुख हुआ था कि लोगों ने उस बच्ची की जो रिमेनिंग्स थी बगैर ब्लर करे निकाल दिया। ये तो ज्यादती है ना, सेंस नहीं है ना, लोगों में सेंस नहीं है और उनको समझाने वाला नहीं है और उनको चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर ये चेक एंड बैलेंस हो ना तो इसमें सब बहुत उस से लोग पर आता है। क्लिक बेट क्लिक बेट में क्या होगा, कुछ भी लगा दो लाइन, मतलब क्लिक बेट होना चाहिए। हाँ, है ना? ऐसी। तो कभी क्लिक बेट इस्तेमाल किया है? नहीं, मेरा नहीं इत्तेफाक, मेरा नहीं इत्तेफाक हुआ कभी नहीं। चले, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Mathira। जिस तरीके से हम हर इंसान के बारे में बात करते हैं, एक स्ट्रगल फेज होता है, एक पहचान का फेज होता है, फिर एक फल खाने वाला फेज होता है। तो स्ट्रगल फेज में क्या देखा? स्ट्रगल फेज में यही चीज़ें, क्योंकि मैं घर में बड़ा था, तो आप जाहिर है आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं घर वालों की कि आप जब बाहर जाते हैं कुछ पैसे कमाते हैं, तो वो घर वाले ऐसे ही मुँह करके बैठ रहे थे, बेटा कब, मतलब ये कब होगा, क्यों नहीं हो रहा।